सवाल कौन सा हुआ था कल अपना? टेस्ट कब बोला मैंने? ये कहा था दोनों पार्ट का एक साथ होगा। ऐसा कहा था कि अगली बार जब टेस्ट हो ना तब कॉपी लेके आना, ये मत करना कि इस बार नहीं हुआ तो नहीं लेके आए। वैसा बोला था कि दोनों कल सवाल कौन सा हुआ था? उदाहरण तो प्रश्नावली पर आ जाओ। प्रश्नावली का चौथा सवाल, प्रश्नावली 5.2 चौथा सवाल, AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है? सवाल लिखा हमारा AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है, और है तो क्यों? कैसा नहीं कहा? नहीं, सीधे सीधे हमसे पूछा है कौन सा पद 78 है, तो बताओ तो क्या पूछा हमसे? बस क्या पूछा हमसे सवाल में? हाँ, कौन सा पद 78 है, तो पूछा क्या है ये पूछ रहा हूँ, वो तो लिखा है कौन सा पद 78, तो अब आगे तो बताओ क्या पूछा है। हमें सवाल में दिया है कुछ मान दिए हुए हमें, जैसे कि अगर हम छांटे तो हमें ए का मान दिया हुआ कितना 3, हम यहाँ से छांटे तो हमें डी का मान दिया है कितना A2 माइनस A1 5 दिया है, और क्या हमें हमें दिया है n का मान कितना दिया है 78 दिया हमें n का मान। क्या बात 78 n का मान है क्या? an या al हो जाएगा। समांतर श्रेणी का हमसे पद पूछा है कि कौन से नंबर का पद, हमसे पूछा कौन सा पद, यानी कौन सा पद यानी कि विषम नंबर ऑफ टर्म्स, पदों की संख्या पूछी कि यहां से यहां तक समांतर श्रेणी में कितने पद हैं, संकलित हैं। तो यानी कि क्या पूछा हमसे n का मान, क्योंकि n क्या होता है पदों की संख्या, कितने भी हो सकते हैं, 4 और 5 तो लिख के दिए, हो सकता है 6 हो जाए, 7 हो जाए, 8 हो जाए, 10 हो जाए, देखते हैं। तो चूंकि हम जानते हैं बहुत अच्छे से कि an बराबर क्या होता है a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये होता है सूत्र होता है किसका, समांतर श्रेणी में। तो an का मान हमें दिया 78 बराबर a का 3 प्लस n माइनस 1 ऐसा का ऐसा गुना d 5 दिया, 3 प्लस का इस तरफ आकर माइनस n माइनस 1 गुना 5 ऐसा का ऐसा, प्लस माइनस माइनस 78 में से 3 गया तो 75, ये 5 गुणा में इस तरफ भाग में, तो बचा n माइनस 1, 5 एकम 5, 7 में से गए 5, 2 बचे, 2 और 5 25, 5 पंजे 25, ये n माइनस का इस तरफ आकर तो 15 प्लस 1 यानी कि n बराबर 16, यानी कि समांतर श्रेणी में कुल 16 पद और 16वां पद इसका 78 होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, सवाल नंबर 6 इसका। In NAP 18,552 dot dot dot, one term is minus 150. If this is y, किसी समांतर श्रेणी का दी हुई समांतर श्रेणी का एक पद 150 होगा, माइनस 150 होगा, सॉरी। तो अगर होगा तो क्यों होगा? तुम नकल किया था ऐसा एक सवाल, क्वेश्चन नंबर 6 है, कितना दिया है? 11, 8, 5, 2 कि इस क्या इसका कोई एक पद 150 है, ये हमसे पूछा है। तो इसका अगर कोई एक पद 150 होगा तो फिर क्या आएगा आपका? n का मान क्या आएगी? पूर्ण वास्तविक संख्या आएगी, धनात्मक पूर्ण वास्तविक संख्या आएगी। अगर माइनस वाली आएगी तो यानी कि 150 इसका मान नहीं हो सकता, बटे वाली आएगी तो इसका मान नहीं हो सकता, यानी कि 150 इस समांतर श्रेणी में नहीं होगा। अब देखते हैं होगा नहीं होगा। ए का मान कितना आएगा? यहां से ए आएगा 11, डी कितना आएगा? डी कितना आएगा? कॉमन डिफरेंस, सारा अंतर कितना आएगा? -3। 8 माइनस 11 माइनस का 3, ऐसे लिखेंगे 8 माइनस 11, दूसरा पद माइनस पहला पद, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, प्लस माइनस माइनस, तो 11 में से 8 कितने बचे? 3, और बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस। साथ में क्या दिया है? एल या फिर ए एन, समांतर श्रेणी का अंतिम पद हम इसे मान के कर ले कि यहां से यहां तक कुल कितने पद, तो ये कितना होगा? -150। तो हमें क्या ज्ञात करना है? यहाँ से हमें n निकालना। अब अगर n का मान एक पूर्ण वास्तविक संख्या, पूर्ण धनात्मक वास्तविक संख्या आती है तो यानी कि 150 समांतर श्रेणी का पद होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो लगाओ हमारा सूत्र, हम एक ही तो जानते हैं, क्योंकि हम जानते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, समांतर श्रेणी के nवें पद का सूत्र होगा। तो ए एन का मान हमें दिया है -150 बराबर ए का मान हमें दिया कितना? 11 प्लस एन माइनस 1 ऐसा का ऐसा गुणा डी -3। ये प्लस इस तरफ आकर माइनस, तो -150 माइनस के 11, तो क्या बचा? एन माइनस का 1 गुणा का, ये माइनस माइनस क्या होंगे? प्लस, तो 150 और 11 161 काय का होगा? माइनस। ये 3 इस तरफ गुणा में, -3 इस तरफ कहां जाएगा? भाग में, बराबर n माइनस 1, माइनस से गया माइनस, 3 5 15, 16 में से 15 गए, कितना बचेगा? 1 और 1 11, क्या 11 3 के पहाड़े में आता है क्या? तो पूर्णता नहीं कटेगा, तो इसको ऐसा कैसे रहने दो? 161 बटे का 3, ये 1 माइनस का इस तरफ आकर प्लस, इसके बटे में कुछ नहीं है तो 1, बराबर का n बच गया। इसे हल कर ले हम थोड़ा सा, तो 3 और 1 का एलसीएम कितना आएगा? 3, 3 का 3 में भाग दिया, एक बार गए, 1 का 161 में गुणा किया तो 161 बीच में है, प्लस 3 का फिर 1 में भाग दिया तो 3 बार गया, 3 का 1 में गुणा किया तो 3, बराबर का कितना? n। 161 प्लस 3, n बराबर 164 बटे 3। क्या है? पूर्ण संख्या है क्या? धनात्मक तो, लेकिन पूर्ण संख्या नहीं है, भिन्न वाली संख्या, तो यानी कि n का मान पूर्ण नहीं है। तो क्या है? 150 समांतर श्रेणी का पद है क्या? नहीं है। तो क्या लिखेंगे कि -150 इस एपी का पद नहीं है, इस एपी का पद नहीं है।
सवाल 11वां, प्रश्न 11, किसी एपी का 17वां पद उसके सॉरी 7वां सवाल, 11वां बात करें 7वां सवाल, उस एपी का 31वां पद याद कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। खाली 7वां सवाल, हमसे कहा कि उस एपी का कौन सा पद 31वां पद याद करना है। तो अगर हम लिखे 31वें पद का सूत्र, ए 31 बराबर क्या होगा, ए प्लस 30 डी, यानी कि हमें इसका मान निकालना है। तो इसका मान निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, एक तो हमें चाहिए ए का मान, साथ में क्या चाहिए, डी का मान, और इस वाले समीकरण को अगर हम हल करेंगे क्या मिलेगा, हमें 31वां पद मिलेगा। तो जो भी हमें दिया सवाल में उससे हमें क्या करना है, ए और डी का मान निकालना है। तो बताओ क्या क्या दिया सवाल में। सीएपी का 11वां पद तो हमें दिया है 11वां पद, तो 11वें पद को लिखते ए 11। अच्छा, इसका सूत्र क्या बनेगा 11वें पद का, ए प्लस 10 डी, जो कि हमें कितना दिया है, इसी समांतर श्रेणी का 11वां पद 38, 11वां पद 38, ये हमारा क्या बना, समीकरण 1, हमने नाम दिया इसको समीकरण 1। आगे हमें दिया है कि समांतर श्रेणी का 16वां पद 73 है, तो ए 16वां पद ए प्लस 15 डी बराबर कितना, 73, ये बना हमारा समीकरण दूसरा। यानी कि हमें क्या करना है, ए 31 यानी 31वें पद का मान निकालना है, जिसमें हमें ए का और डी का मान चाहिए। तो उसका ए और डी का मान हम कहां से निकालेंगे, समीकरण 1 व 2 से। तो समीकरण 1 और 2 को हम पास पास लिख ले एक बार उठा के, ए प्लस 10 डी हमें दिया है कितना, 38, और ए प्लस 15 डी। अब हमें कुछ नहीं करना है, दो चर वाला रैखिक समीकरण आएगा, पार्ट 3 में हमने पढ़ा है, इसे हमने नाम दिया समीकरण 1, इसे हमने नाम दिया समीकरण 2। दोनों समीकरण से हमें क्या करना है, ए और डी का मान निकालना है। तो अब हमें ए और डी का मान निकालने के लिए पहले एक को हटाना पड़ेगा। तो हम समीकरण 1 और 2 में ध्यान से देखें तो ए का गुणांक कितना, समीकरण 1 में भी 1 है, और समीकरण 2 में भी ए का गुणांक कितना है, 1, यानी कि 1 ए 1 ए। एक को माइनस बना दो, तो माइनस बनाने के लिए क्या करेंगे, समीकरण 1 माइनस का 2, तो माइनस करने पर जो प्लस है वो माइनस बनेगा, सारी प्लस सारी क्या बन जाएंगी, माइनस माइनस माइनस, ए प्लस ए माइनस प्लस माइनस माइनस, यानी कि एक ए में से एक गया तो 0, खत्म। अब बचा गया 10 डी प्लस का 15 डी माइनस का, प्लस माइनस 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 का 5 डी, ये प्लस माइनस 3 में से 8 नहीं आएगा, 13 में से 8 गया तो 5, यहां से बचा 6 में से गए 3 तो 3, ये भी का बचेगा माइनस, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस, फिर माइनस से माइनस कैंसल, ये 5 गुणा में बराबर को उस तरफ जाकर, तो 35/5, 5 सते डी बराबर कितना बचा, 7। अभी हमें ए का मान और चाहिए, तो ए का मान निकालने के लिए डी का मान किसी भी समीकरण में रख दो, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 है क्या है, ए प्लस 10 डी बराबर के 38, हमने डी का मान निकाला तो डी के यहाँ पर हम डी का मान रखेंगे, ए प्लस 10 गुना डी का मान 7 बराबर 38, 10 7 70, प्लस का बराबर को उस तरफ जाकर माइनस, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, 38 में से गए 70 कितने बचेंगे,
0 में से 8 नहीं आएगा, 10 में से 8 गए तो 2, 6 में से 3 गए तो 6 में से 3 गए, 3 बचेगा ना, और काय का बचेगा माइनस का। हमारा डी हुआ 7, ए हुआ, ए यानी कि प्रथम पद कितना माइनस का 32। हमें निकालना है इसका मान, तो मान रखेंगे ए का मान आया कितना है माइनस का 32 प्लस 30 गुणा डी का मान कितना 7 माइनस 32। ऐसा कैसा, पहले क्या करेंगे समीकरण में गुणा, तो 7 का 0 में किया तो 0, 7 का 3 में किया 7 तिया 21, प्लस माइनस क्या होते हैं 0 में से 2 नहीं जाएगा, 10 में से गए 2, कितने बचे 8, यहाँ पर बचा कितना 0, 10 में से 3 गए तो 7, यहाँ पर कितना बचा 1, यानी कि समांतर श्रेणी का 31वां पद कितना होगा 178, 178, 22 कम 200। उदाहरण 7 हुआ, उदाहरण 7 दो अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य हैं, तो बताओ तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होती। मैंने 2 अंकों वाली थोड़ी पूछा, मैंने तो पूछा कौन सी संख्याएं होती। मैंने वो सवाल थोड़ी पूछा, मैं तो अलग से पूछ रहा हूँ आपसे कि 3 से 4 से 5 से अगर पूछे तो इनसे विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी। 4 से भी होंगी, 5 से भी होंगी, क्या 12, 15, 18। सवाल को सुन लिया करो पहले, क्या कर कि अगर हम किसी भी संख्या से विभाज्य होने वाले सवाल की बात कर रहे, संख्या की बात कर रहे हैं, तो संख्याएं कौन कौन सी होती। हम बात करें 11 से, तो 11 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन सी होंगी। हम बात करें 19 की, तो 19 से विभाज्य होने वाली संख्याएं कौन कौन सी होंगी, बताओ। तो वह संख्याएं जो संख्या का गुणज होती है। गुणज क्या होता है, उस संख्या का पहाड़ा। कि अगर बात किया जाए कि 19 से विभाज्य होने वाली संख्याएं पूछ लिया जाए तो कौन सी होंगी, 19 का पहाड़ा, यानी कि 19, 38, 57। अब वो 2 अंक के बोले तो 2 अंक के लिखेंगे, 3 अंक के बोले तो 3 अंक के लिखेंगे। तो हमें उदाहरण नंबर 7 में कहा है कि 3 से विभाज्य होने वाली 2 अंकों की संख्याएं कितनी है, ये हमसे पूछा, ये पूछा ना, 2 अंकों वाली कितनी संख्या है 3 से विभाज्य। तो 3 से विभाज्य होने वाली संख्या तो 3 भी है, 6 भी है, 9 भी है, 12 भी है, 15 भी है, लेकिन हम कहां से उठाएंगे, हम उठाएंगे 12 से। क्यों, क्योंकि हमसे क्या पूछा कि कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य। हमें पहले एक समानता श्रेणी बनानी पड़ेगी। अच्छा, हमें सवाल निकालना क्या है, ए निकालना है, डी निकालना है, ए एन निकालना है, एल निकालना है, एन निकालना, क्या निकालना, कुछ तो निकालना है। सवाल में से तो कहा नहीं कौन सा पद या कितने पद, या सार्वंतर निकालो या ए निकालो, यानी प्रथम पद। तो क्या निकालना है, कहां लिखा सवाल में से ए भी निकालना, डी भी निकालना है, तो क्यों निकालना है, तो एपी क्यों बनाएंगे, ऐसी क्या आवश्यकता अनपढ़ की, सवाल में नहीं कहा एपी बनाने के लिए, फिर हम एपी बना रहे।
तो सवाल में निकालना क्या है? कुछ तो निकालना होगा। हमने पिछले 1-2 क्लास में सवाल किए, उसमें कहा था प्रथम पद निकालो, कौन सा पद या फिर कितने पद हैं या सारवंतर निकालो, सब कुछ कह रखा था हमसे। इस सवाल में हमें क्या निकालना है? बीच का अंतर निकालना है। 12-15 के बीच का अंतर 3। क्या निकालना है? एपी है नहीं है? एपी तो हो गया अगर उन्होंने कहा तो। नहीं, अगर वो कह रहे 3 का पहाड़ा भैया 3 से विभाज्य होने वाली संख्या, तो ये देखो ये लिख दिया मैंने 12, 15, 18। अब इसमें एपी तो होंगी क्योंकि सारी संख्याएं। अब ऐसा 3 के पहाड़े में 4 का पहाड़ा आ जाएगा, वो तो तभी आएगा जब हम उसे लिखेंगे, बाकी ऐसे तो आएगा नहीं। देखो आप लिखा 12, 15, 18, 21, उसके बाद 24, 27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, तो बढ़ती जाएंगी संख्याएं। तो हमें निकालना क्या सवाल में? खाली दिमाग मत आया करो घर से, हैं? तो 2 क्या निकालना है? ये नहीं निकालना आपको भी है। हाँ, बोल बोल बोल। हमसे ये कहे कि भैया 2 से 9 तक कितनी संख्याएं हैं? बात मत करो। हमसे कोई कहे कि 2 से 9 तक कितनी संख्याएं हैं, तो हम लिख सकते हैं कि 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। मेरे को पता है आपको याद है। तो हमसे पूछे कोई कि 2 से 9 तक कितनी संख्याएं, तो हम क्या करेंगे? सभी संख्याओं को लिखेंगे। अगर संख्याओं का जोड़ा कम है तो क्या हमने लिख दिया 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 संख्याएं हो गई। तो यहां से कितनी संख्या होंगी? 8। ये 8 क्या है कि यहाँ पर ये 8 बार संख्या लिखी, तो यहाँ पर क्या लिखे हैं? ये 8 पद लिखे हुए हैं, यानी कि यहाँ से क्या है? ये 8, ये समांतर श्रेणी अगर लिखी जाए तो ये क्या है? इसमें n का मान, कि यहाँ से यहाँ तक ये जो एक समांतर श्रेणी बन रही है, समांतर श्रेणी है, सभी के बीच का अंतर कितना है? 1, 1, 1। तो यहाँ से यहाँ तक कुल मिलाकर कितने पद है? 8 पद है। तो यही हमें सवाल में निकालना है कि 12, 15, 18, 21, यहाँ से यहाँ तक हम कहाँ तक जाएंगे? जहां तक आपकी 2 अंकों की संख्याएं मिले जो कि 3 से विभाज्य हो। तो 99। अब देखिए हम 100 को देखेंगे तो 100 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या है, यानी कि इसके जस्ट पहले क्या आएगी? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। क्या 99 3 से विभाज्य है क्या? बिल्कुल होता है। 3 तिया 9 और 3 तिया 9, यानी कि 2 अंकों की 3 से विभाज्य होने वाली संख्या आखिरी संख्या कौन सी आएगी? 99। तो हमें सवाल में ये पूछा है कि 12 से 99 तक ऐसी कितनी संख्याएं जो 3 से विभाज्य है। तो क्या निकालना है? पदों की संख्या निकालने की, यहां से यहां तक इसमें कितने पद दिए हुए, कितनी संख्याएं, तो ये निकालना है। तो दिमाग लेके आया करो साथ। घर छोड़ के आओगे मतलब तो फिर भी नहीं रहेगा डब्बू। तो a बराबर क्या है आपको? 12। b बराबर कितना है? 3। अब ये मत पूछना क्यों, क्योंकि 3 का पहाड़ा है तो सभी में कितने का अंतर होगा? 3 का। यहां से हम लास्ट पद a n या फिर l निकाल लें, कितना आएगा? 99। और हमें यहां से निकालना है n यानी पदों की संख्या, क्योंकि हम जानते हैं बहुत अच्छे से a n बराबर क्या होता है? a प्लस n माइनस 1 गुणा d, ये होता है। इससे क्या निकलेगा? इससे आप जो आपको सवाल में निकाल लो। n का हमें मान दिया कितना? 99, 99। a का मान दिया है 12। 12 प्लस n हमें ज्ञात करना है, ऐसा का ऐसा गुणा d कितना दिया है? 3। 12 प्लस का इस तरफ आकर तो 99 माइनस के 12 बराबर में बचा n माइनस 1 गुणा का 3। 9 में प्लस माइनस माइनस, 9 में से गए 7, कितने बचे? 9 में से गए 2, सॉरी बचे 7, 9 में से 1 गया तो 8। 3 गुणा में है तो कहां जाएगा? भाग में। बराबर में कितना बचा? n माइनस 1। 3 दूने 6, 8 में से गए 6 बचे 2, 2 और 7 27, 3 9 में 27। ये 1 माइनस का इस तरफ आकर 29 प्लस 1 बराबर में कितना बचा? n। तो n बराबर 29 और 1 30, यानी कि यहां से यहां तक कुल 2 अंकों की संख्याएं कितनी जो 3 से विभाज्य है? तो ऐसी 3 संख्याएं।
सही तो है, क्या है गलत, कहाँ से? फिर से कहें, आपने क्या कहा? वो कह रहे 2 सतह 27, वो कह रहे 2 सतह 27 होता है क्या? तो बात सुन लिया कर क्या हुआ? मैंने कहा तुम्हारा दिमाग नहीं, खाली डिब्बा है, मत चलाया करो, कॉपी में गलत लिखा होगा। 29 3 R 87, 29 3 87, आपने गलत लिख रखा शायद। हाँ तो मैंने गलत लिख दिया हुआ पिछली बार। देखिए अब आप, हम ना दिमाग नहीं चलाएंगे, हम देखें हमारी कॉपी में क्या लिखा हो। पिछली बार मैंने गलत लिखा है, पिछली बार आपका दिमाग नहीं चला, इसलिए नहीं चला कि पिछली बार हमारे पास सवाल का सॉल्यूशन नहीं था। इस बार हमारे पास सवाल का सॉल्यूशन है, वो भले ही गलत लिखा है। याद रखना, 3 सतह कितने होते हैं? 27। हम पहाड़ा गलत पढ़ देंगे, लेकिन पुरानी गलती को नहीं सुधारेंगे। तो यहां देखो आप सामने क्या लिखा है, कुछ गलत किया गया क्या? 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, चुप हो जाओ, 2 अंक, मैं कुछ बता रहा हूं, सामने देख लो। क्या 2 अंकों की कोई संख्या 99 से बड़ी है क्या? कौन सी? आपने इसे गर्दन हिला दी है, तो बताओ कौन सी? नींद में हो गया? प्रश्नावली का उदाहरण नंबर, सवाल नंबर 13, प्रश्नावली का 13वां सवाल। देखिए, लेकिन सामने गलती अगर मिले यहां हो तो यहां बताइए गलती आप। पिछली बार गलती थी, आपने नहीं देखी, मैं क्या करूं? क्योंकि गलती, मैंने कहा ना, तो दिमाग क्या खाली डिब्बा है। उत्तर कितना है? n बराबर 30। मैंने उदाहरण करवाया, उदाहरण 7वां, देखो उसमें उत्तर कितना लिखा है? 30 ही लिखा होगा, मैंने नहीं देखा हालांकि उसका आंसर। तो भैया यहाँ पर गलती नहीं की, मैं कह रहा हूँ पिछली बार गलती कर दी होगी। 29 3 27 होंगे, उसमें एक जोड़ेंगे 30 तो होंगे, 29 और 1। आप कितना भी कह लो, 3 नंबर 21 27, सॉरी 3 से 27 थोड़ी होंगे। इसलिए कहता हूं गलती एक बार हो सकती, बार बार थोड़ी होती। पिछली बार हो गई होगी, आपने ध्यान नहीं दिया। प्रश्नावली सवाल नंबर 13, लास्ट सवाल इस प्रश्नावली से। किसी एपी का 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 5.2, प्रश्नावली 5.2 का सवाल नंबर 13, जिसमें हमें सबसे पहले क्या बनानी पड़ेगी? समांतर श्रेणी। क्यों? क्योंकि हमें सवाल में क्या निकालना? हमें निकालना पदों की संख्या। कौन से पदों की संख्या? कि 7 से विभाज्य होने वाली कितनी संख्याएं, 3 अंकों वाली, वो भी कौन सी होनी चाहिए? 3। यानी कि 7 से विभाज्य तो 7 भी है, लेकिन हम 7 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे, क्योंकि 7 में कितना अंक है? 1 अंक है। उसके बाद दूसरा अंक आता 14, क्या हम 14 को लेंगे क्या? नहीं लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें 2 अंक है। तो हमें कौन सी संख्या लेनी है? सारी जिनमें कितने अंक हो? 3। तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या कितनी है? 100। अब संख्याएं क्या 7 से विभाज्य भी होनी चाहिए। विभाज्य का मतलब क्या होता है? कि पूर्णतः उस संख्या में भाग जाए, यानी कि शेषफल कितना बचना चाहिए आपका? 0 बचना चाहिए। तो आप 2 इसमें भाग, 7 एकम 7 बचे 3, आया 0, 7 चुको 28। तो आपका रिमाइंडर कितना बचा? यहां से रिमाइंडर शेषफल होता। शेषफल कितना बचा? 2। कितना बचना था? 0। तो अब बताइए शेषफल कितना बचा? 2। अब अगर हम 101 ले यहां पर, तो शेषफल कितना बचेगा? 1 बचेगा। अब यहां पर संख्या हम कौन सी ले? 102 ले, तो शेषफल कितना बचेगा? 0 बचेगा। क्यों? क्योंकि भैया आप यहां से लो 1,
तो यहाँ संख्या कौन सी आएगी आपकी? 1 आएगी। अब 7 तिया कि 7 के कितने होते हैं? 28 होते हैं ना, तो फिर तो 3 बचेंगे ना यहाँ पर। कैसे मेरी हाँ में हाँ कर दी तुम? 102 में 0 कैसे बचेगा? ध्यान से देखना, हमने यहाँ पर लिया कितना? 100 लिया था, कितना शेषफल बचा? 2। अब यहाँ पर 101 लेंगे, शेषफल कितना बचेगा? 3। यहाँ पर हम 102 लेंगे, शेषफल कितना बचेगा? 4। यहाँ पर 103 लेंगे, शेषफल कितना बचेगा? 5। अरे घटा के देखो भैया, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। 33 में से 28 जाएंगे, कितने बचेंगे? 5 ही बचेंगे ना। यहाँ पर कितना लेंगे हम? 104 लेंगे, शेषफल कितना बचेगा? 6। 105 लेंगे, शेषफल कितना बचेगा? 0। क्योंकि शेषफल कभी भी आपके किसके बराबर नहीं हो सकता। इसे क्या कहते हैं? कोई बता देगा तो सभी विराम दिया जाएगा। भागफल कहते हैं इसको। देखो अब आप, हिम्मत ही नहीं तुम्हारी बताने की। इसे क्या कहते हैं? शेषफल कहते हैं। अभी 4 बार तो बोल दिया मैंने, शेषफल यहाँ पर आता है? फिर इसे क्या कहेंगे? भले आदमी, अब तक तुम्हारी पहली बार आवाज निकली वो भी गलत। इसे क्या कहेंगे? क्या कहते हैं? क्या करो, तुम्हारे पार्ट 1 में थी भाज्य विभाज्य का प्रमेय का, जिसमें पढ़ा था आपको, लेकिन हटा दी सिलेबस से। मैं कहा पढ़ाने लगा, आपको यही नहीं पता कि ये भाग देने वाली संख्या में इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं, इसे क्या कहते हैं। क्या याद था आपको? भागफल। तो क्या याद था आपको? भाजक। क्या? हाँ बना दो अपने हिसाब से, हमारा घर का राज है, घर की तो खेती, यहाँ पर काम है नंबर कटने वाले। तो क्या कहते हैं? किसी आशा भरी नजरों से मत देखो, हमें नहीं पता कि ऐसा कुछ नहीं पता। नहीं तो ये मत बोला करो हमें पता था। टीप लेना कॉपी में धीरे से। मैं यहाँ पर लिख रहा हूं, चुपचाप लिख लेना, कोई नहीं देखे अब तक। जिस संख्या में भाग देते हैं, जिस संख्या में भाग देते हैं उसे क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। आवाज निकली तुम्हारी? भागफल कहां से कहेंगे? भागफल जिस संख्या में भाग देते हैं। तो हमने यहाँ पर किसमें भाग दिया? हमने भाग दिया किसमें? 105 में। तो यहाँ पर 105 क्या होगा आपका? भाज्य। भाग किसका दे रहा हूं? 7 का। इसे कहते हैं भाजक। जिस संख्या भाग देते हैं उसे कहते हैं भाज्य, जिस संख्या का भाग देते हैं उसे कहते हैं भाजक। जितनी बार भाग जाता है उसे हम क्या कहते हैं? भागफल। यानी कि भाग देने पर जो हमें फल मिलता है उसे हम क्या कहते हैं? भागफल। और शेषफल क्या होगा? कि जो भी संख्याएं आएंगी उसे हम यहाँ पर घटाएंगे, उसे हम क्या कहेंगे? शेषफल। भाज्य विभाज्य का प्रमेय है आपकी भाज्य। हाँ ऐसे ही उतारो, तभी आपको याद रहेगा कि जिसका भाग देते उसे भाजक, जिसमें भाग देना उसे भाज्य, जितनी बार भाग देंगे उसे भागफल, और जो बचेगा उसे शेषफल। भाज्य बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल। ये आपकी भाज्य विभाज्य का प्रमेय का है नहीं थी। क्या मर गई क्या? हाँ आपकी सिलेबस से हट गई। तो ये थी पार्ट 1 में आपकी कि भाग देना सिखाता मैं आपको सही में ही, और पार्ट 2 में भी आपको भाग देना सिखाता, लेकिन हटा ही दिया आपको। तो उनको पता है कि इनको भाग देना भी 10वीं क्लास में नहीं आएगा, कम से कम 11वीं या 12वीं क्लास में सिखाना। तो वही मैं कह रहा हूँ, गलती से ले मत लेना गणित। ऐसा क्या कर रहे हो भैया? थोड़ा सा अच्छे से खींच के फाड़ो उसको। तो बताओ तो इस सवाल में भाजक क्या है? 7। जिस संख्या का भाग देंगे उसे भाजक, जिस संख्या में भाग दिया जाता है उसे भाज्य, जितनी बार भाग देता है उसे भागफल, और जो नीचे बचता है उसे शेषफल। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि जो भी आपका शेषफल है कभी भी किसके बराबर नहीं हो सकता? भाजक के बराबर नहीं हो सकता। क्योंकि भैया यहाँ पर अब देखिए 5 आया, तो अब हम पढ़ो, आप 7 का पढ़ा, कितने बार पढ़ेंगे? 7 चुको 28। इस संख्या के बराबर आ जाए, लेकिन इससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो 7 पंजे 35 क्या इससे बड़ा हो जाएगा क्या? तो हम पहाड़ा कितने बार पढ़ेंगे? 5 बार। यानी कि यहाँ पर कितना आएगा? 35। 7 पंजे 35। तो यहाँ पर कितना बचेगा आपका? भागफल, सॉरी शेषफल। शेषफल कितना बचेगा? 0। यानी कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या कौन है जिसमें 7 का पूर्णतः भाग जाएगा? 105। जल्दी से मेरे को अगली संख्या बताओ तो कौन सी आएगी? दिमाग की नहीं, कहां पूछा मत पूछा करोगी। 112।
क्यों आएगा 112? क्योंकि हम 7 का पहाड़ा पढ़ रहे हो, 7 के पहाड़े में सभी संख्याओं के बीच का अंतर कितना होता है? 7 7 7 7 फेरे नहीं, इनके बीचों का अंतर कितना? 7। अगली संख्या कौन सी आएगी? 119। अब यहाँ पर 114, यहाँ पर 115 क्यों नहीं आएगी 112 के बाद? क्योंकि हम 3 का पहाड़ा थोड़ी पढ़ रहे हैं, हम किसका पहाड़ा पढ़ रहे हैं? 7 का। तो सभी के बीच का अंतर कितना होगा? 7 अंकों की सबसे बड़ी, सॉरी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताओ जिसमें 3 का भाग जाएगा। देख के तो कोई भी बता सकता है। 94 के पहले कौन सी संख्या आएगी बताओ? 7 से विभाज्य। 94 नहीं, 994, 994। घटाते नहीं आता। मैं संख्या पूछ रहा हूं आपसे कि 994 से पहले कौन सी संख्या आएगी 7 से विभाज्य होगी, वो बताना है। ये नहीं बोल रहा हूं कि आपने क्या कहा, बताओ। 994 लिखा आपकी कॉपी में, बताओ। अरे महानुभाव, जैसे आपने छोटी संख्या से बड़ी संख्या जाने के लिए 7 को जोड़ा, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या के लिए क्या कर दो? 7 को घटा दो। तो 994 में से हम 7 घटाएंगे कितना बचेगा? 987 नहीं बचेगा? तो कुछ तो दिमाग लगा लिया करो। ये नहीं होता खर्च उतना ही रहेगा और बढ़ता ही है, लेकिन बढ़ेगा कब? जब आप इसे बांटोगे, इसका प्रसारण करोगे। कितने सोते हैं वो भी बांट देंगे तो हमारे घर बची होगी। देखिए 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 999। तो हमें जांच करनी क्या इसमें 7 का भाग जा रहा है? आ जाओ सामने, मजाक छोड़ो। 7 एकम 7, 9 में से गया 7, 2 बचे, ऊपर से आया 9, हो गए 29, 7 चुको 28, भाग 23 दूंगा थोड़ा, 9 में से 8 गया बचा 1, 2 में से 2 गया बचे 0, ऊपर से आया 19, 7 दूने 14, क्योंकि 7 से 21 क्या हो जाएंगे? ज्यादा हो जाएंगे। तो भाजक आपका जो जिस संख्या भाग देना, यानी कि भाज्य से बड़ा नहीं होना चाहिए। ये सब आपके इतने कठिन कठिन ऑब्जेक्टिव थे, अगर आप समझ लेते तो बहुत सरल थे, तो बहुत कठिन कठिन बन जाता आपके लिए। तो वो छोड़ो, खैर है ही नहीं। अब शेषफल यहां से कितना बचेगा? मेरे को ऐसा लगा ये भी नहीं बता पाएंगे। उस समय इतने सोच में पड़ गए। तब देखिए भैया, अब हमें आगे जाना कि पीछे जाना है? कि अगर हम 999 से आगे जाएंगे तो क्या जाएगा हमारा? 1000, और हम 1000 में संख्याएं दें कितनी आ गई? 4। तो हमें 4 अंकों की संख्या नहीं चाहिए, तो हमें क्या चाहिए? 3 अंकों की संख्या। तो अब 999 के पहले क्या आता है? 998। अब जब हम 998 में भाग देंगे तो यहां पर कितना आएगा फिर आपका? 8। तो यहां पर भी आपका कितना आएगा? 8। फिर आपका शेषफल कितना बचेगा? 4। शेषफल कितना बचना चाहिए? 0। अभी भी 4 बचा, कितना फिर यहां पर कितना लेना पड़ेगा? 7। तो यहां पर भी कितना आएगा? 7। यहां पर कितना बचेगा? 3। यहां पर दिया हमने 6, तो यहां पर भी आएगा आपका 6। तो यहां पर कितना आएगा आपका? 2। अभी भी शेषफल 2 बचा, तो यहां पर कितना लेंगे? 5। यहां पर भी आया 5। अभी भी शेषफल कितना बचा? 1। तो यहां पर कितना लेना पड़ेगा? 4। वो पूरा बोर्ड साफ होगा, देखो साफ करते करते। तो कितना बचा यहाँ पर? 14। 7 दूने 14। शेषफल कितना बचा? 0। यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 7 से विभाज्य है। मैं इस तरफ हूं, आपका है कितना कहा उठने के लिए? कौन? हाँ, तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 994, 994, 994। यानी कि हमारी समांतर श्रेणी बन गई क्या? आज लगा देंगे आप। हाँ, अच्छा बताओ, 999 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी जो 7 से विभाज्य होगी? सुन लिया आपने सवाल? सुने तब आपका यहाँ ध्यान हो, हमारा ध्यान तो बात करने में था। 1001, हाउ इज दिस पॉसिबल? 999 में कितना जोड़ना पड़ेगा? सॉरी, अरे हाँ सही तो पता। अभी कौन हंसा था बात पे? अब तुम हंसो इनको, अब सारे को तुम। मैंने कहा ना बोला मत करो, 1000 से क्यों आएगा देवी जी? वही तो बात है, वही तो मामला है। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी? 994 में इसमें कितना जोड़ेंगे हम? 7 जोड़ेंगे। अब तुम हंस लो एक बार सभी को, हंसो तो। 999 के बाद अगली संख्या कौन सी आएगी 7 से विभाज्य? आपने क्या दिमाग लगाया, सीधे 6 जोड़ दिया, 7 जोड़ दिया उसमें। क्या 999 में 7 से विभाज्य थी क्या? 1001। तो जोड़ना किसमें? 994 में, ना कि 999 में। दिमाग लगाया करो, सवाल पूछने में कंफ्यूज होगा तुम। मैं कह रहा हूं बढ़िया है, एक आदमी ने बचा।
एक आध महीना सवाल लिया मैंने खुद को तो ठीक है, तो होगा मेरा काम। ए कितना मिलेगा यहाँ से? 105। देवी जी आप बताइए डी का मान कितना आएगा यहाँ से? कॉमन डिफरेंस डी, सार्वंतर कितना होगा यहाँ से इस डी का मान? इसे बता दो डी का मान कितना आएगा? बताओ तो, ये समांतर श्रेणी है क्या? कहाँ है? 19 के पाढ़ा में 94 आता है क्या? तो कैसे बता दिया आपने 19 फिर है कि 19 से कम 19 पढ़ लिया हमने दोनों ने, तो आता है 38, 3 बार में पहुंच जाएंगे 57। तो फिर ये समांतर श्रेणी हुई क्या? तो फिर आपने सार्वंतर कैसे बता दिया यहाँ पर है? मन का राज है हमारा, हम कहेंगे समांतर श्रेणी नहीं है, डी का मान हम नहीं बता सकते। कहा ना बीच में मत बोला करो, जहां पूछो वहां मत बोलना बीच में, ध्यान करेगा तुम्हारा है? कितना है डी बराबर 7। एल या एन क्या होगा, कितना होगा? 6 कम 1000। और एन बराबर हमें ज्ञात करना, चूंकि हम बहुत अच्छे से जानते हैं ए एन बराबर क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी। अच्छा सूत्र का आएगा ये बताओ तो, आप बताओ, हंसना बाद में, पहले बता दो ये सूत्र का आएगा। एन का मान ज्ञात करने का, ये सूत्र काय का है? काय का एन का मान ज्ञात करने का? कहाँ एन का मान ज्ञात करने का? गुणोत्तर श्रेणी में, हरात्मक श्रेणी में, समांतर श्रेणी में। तो पूरा बोला करो कि यह समांतर श्रेणी के एन में पद को ज्ञात करने का सूत्र है। मैंने कहा ना कोई नाम पूछे सिर्फ नाम नहीं बताना, पूरा नाम बताना है। क्या मिटाना? कुछ नहीं मिटाना है, सवाल करो आगे। मिटाने चला था 994 बराबर ए कितना है? 105 प्लस एन का मान हमें ज्ञात करना है, और गुणा डी कितना है? 7, प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, और बराबर कितना बचा? एन माइनस 1 गुणा 7, प्लस माइनस होते माइनस, 4 में से 5 नहीं जाएगा, 14 में से गए 5, कितने बचे? 4 में से 5 नहीं जाएगा, तो गए 14 में से 5 बचे 9। यहां पर कितना बचा? 8, 8 माइनस 0 8, यहां पर बचा 8, 8 माइनस 1 7, 7 गुणा में है तो कहां जाएगा? भाग में। असंभव, गलत घटा दिया। कि जाएगा भाग, गलत घटा दिया, नहीं जाएगा। यहां बचा 8, 8 में से 1 गया 7 बचा, क्या गलत घटाया? 794 सही है क्या? 7 एकम 7, हाँ 794 सही है। तो वही तो पूछ रहा हूं, क्या गलत घटाया? 14 में से गए 5 बचे 9, यहां बचा 8, 8 में से गए 0 8, यहां बचा 8, 8 में से 1 जाएगा 7 ही तो बचेगा। यहाँ 8 बचे कि 9 बचे? 8 बचेगा। 9 में से 8 बचेगा। 9 में से 1 गया तो 8, एन माइनस 1, 7 एकम 7, 8 में से 7 गया, कितना बचा? 1, 1 और 8 18, 7 दूने 14, 18 में 14 गए बचे 4, 4 और 9 49, 7 7 49, 1 माइनस का इस तरफ जाकर प्लस, तो 129 और 1 130, यानी कि 3 अंकों की 130 संख्याएं ऐसी हैं जिनमें 7 से पूर्णतः भाग जाएगा। भी थोड़ी आराम मिलेगा, थोड़ा सिस्टमेटिक बैठो आप, थोड़ा लंबे पैर कर लीजिए, थोड़ा आगे आके सो जाइए। अब कहाँ गलत है? 7 दूने 14, प्रश्नावली में कि कॉपी में?
अब 128 क्यों आएगा? बताओ 128 क्या आएगा? हाँ क्यों घटा दो? माइनस का इस तरफ प्लस ही आएगा है? उतारो, जिनको उतारना वो तो उतारते जाओ। हैं? तो 127 बार काटा था तो ये कहोगे 49 होता, 7 9 49 नहीं होता। मैं कह रहा हूं, मैं बार बार गलती कर रहा हूं, मैंने ये जानबूझ के गलती की। यहाँ पर क्या लिखा मैंने, कितना लिखा वहां पर ध्यान से देखो, 129 लिखा है ना, तो यहाँ पर 7 आएगा 9 आएगा, तो 49 होता है कि 7 9 49 होता है? तो मैं कहना ये चाह रहा हूं आपसे कि बार बार कॉपी में और इसमें आंसर कहाँ चेक कर रहे हैं? यहाँ पर आंसर चेक करो, सामने जो मैंने सवाल किया उसमें है? गलती कहाँ पे होगी? यहाँ पर होगी ना। आपका आंसर शीट में अगर आंसर सही है, आंसर शीट में आंसर गलत नहीं है आपका, प्रश्नावली में। कॉपी में गलत हो सकता है, प्रश्नावली में आपने चेक किया कितना लिखा 128, तो आप यहाँ पर देखेंगे 128 कैसे आएगा। अब ये एक माइनस का इस तरफ आएगा तो प्लस के होगा, ये तो माइनस का हो नहीं सकता। तो फिर यहाँ पर कितना आना चाहिए आपका? 127 आना चाहिए, क्योंकि हम एक जोड़े कितना हुआ 128। तो 127 कब आएगा? जब 7 7 49 होता है ना यहाँ पे। अरे 7 एकम 7, 8 में से गया 7, कितने बचे? एक और 8 कितने होते हैं? 7 दूने 14, कितने बचे? 18 में से 14 गए, अब 2 बचे, 18 हुआ ना। 18 में 14 गए तो कितने बचे? 4, 4 और 9 कितने होंगे? जोड़ना है क्या यहाँ पर? 49। तो 7 के पहाड़े 49 कैसे आता है? 7 बार में आएगा, 9 बार में आएगा? बार बार कह रहा हूं कि आंसर शीट में आंसर देखने के बजाय सामने देखें मैं सामने क्या गलती कर रहा हूं। पर हम कब देखेंगे? जब हम सामने देखेंगे, जब हमारा सामने ध्यान होगा। हमारा सामने ध्यान नहीं होगा तो हम क्या करेंगे? विद्यार्थीगण ध्यान दें बोर्ड के ऊपर, बाकी मेरे को उससे फर्क नहीं पड़ता। 27 कर दिए, 127 और 128 हो गया। कहाँ होगा 130? अभी तो हटाओ सब कुछ। प्रश्नावली नेक्स्ट, हाँ ये खत्म। पेज नंबर 75, उदाहरण नंबर 13। उदाहरण नंबर 13, एपी 24 21 78 के कितने पद लिए जाएं ताकि उनका योग कितना हो? 78 हो। अब हमें क्या करना है? समांतर श्रेणी के पदों का योग ज्ञात करना है। अब तक हमने क्या किए? हमने पदों का मान ज्ञात किया कि बताओ समांतर श्रेणी में कितने पद हैं। अब हमें क्या ज्ञात करना है? योग ज्ञात करना है। तो अब चूंकि अगर हमारे पास लिमिटेड संख्याएं हो कि 4 5 6 7 मान लिया जाए, लिख दिया जाए। मेरे सामने लिख दिया बोर्ड के ऊपर, क्या मैंने लिख दिया? 5, मैंने लिख दिया 7, मैंने लिख दिया 2, सॉरी 9, मैंने लिख दिया 11। क्या यह एक समांतर श्रेणी है? क्यों है? कि लगातार सभी पदों के बीच का अंतर 2 है, तो यह एक समांतर श्रेणी होगा। होगी? होगा नहीं होगी? नहीं होगा नहीं होगी। स्त्रीलिंग शब्द समांतर श्रेणी, श्रेणी समांतर नहीं, श्रेणी स्त्रीलिंग शब्द। तो अब अगर मैं आपसे कहूं कि समांतर श्रेणी है, इसके पदों का योग ज्ञात करो, तो करो, कितना आएगा? खाने की व्यवस्था करा आपके लिए? मैंने कुछ पूछा? सवाल में क्या पूछा है? और आंसर आ गया तो बता दो सही। मैंने क्या पूछा?
मैं पूछ चुका हूँ 2-2 का अंतर। मैंने पहले पूछा था क्या समांतर श्रेणी, आपने कहा था कि है, फिर मैंने आपसे कहा था कि सभी पदों के बीच का अंतर 2-2 है, समांतर श्रेणी है। फिर मैंने आपसे पूछा है कि इसका योग कितना होगा, 32, 11, 9, 20, 7, 27, 5, 32। तो यानी कि क्या करना है, अब देखिए आपने 32 जोड़ दिया, तो हाँ 32 ही जोड़ना था, हमें और कुछ नहीं करना था इसमें, कि सभी पदों को क्या करना था, आपको जोड़ना था, जो कि आपका योग कितना आ गया, आपका 32। अब अगर हमारे पास समांतर श्रेणी छोटी सी होती, अगर 4 पदों की हो और सभी पद अगर हमारे पास हो, तो क्या हमें इसमें सूत्र लगाने की आवश्यकता है क्या, नहीं है। हम तो जानते हैं समांतर श्रेणी के हमने 2 सूत्र पढ़े हैं। कौन से पढ़े हैं, कि एक तो होता है एस बराबर n/2, 2a प्लस n-1 गुणा d, या फिर एक और सूत्र होता है जिसमें हमारे पास प्रथम पद और अंतिम पद दोनों दिए हो, तो हम लगाएंगे a प्लस l। तो क्या आपने इसका योग 32 ज्ञात किया, आपने इसमें सूत्र लगाया क्या, नहीं लगाया। क्यों, क्योंकि हमारे पास कम पद थे। कितने पद थे, मात्र 4 पद थे, 1, 2, 3, 4 पद थे, और चारों पदों को आपने जोड़ दिए, आपने नहीं जोड़ा, उन्होंने जोड़ा, तो यानी चारों पदों जोड़ने पर आपको कितना आ गया, 32। तो यानी समांतर श्रेणी का योग कितना हो गया, 32। क्या हमें सूत्र लगाने की आवश्यकता हुई क्या, मामला क्या था, यहाँ पर पद कम थे हमारे पास और सभी पदों का हमारे पास मान था। अब उदाहरण कौन सा बताया था मैंने, 13वां। इसमें देखिए समांतर श्रेणी लिखी हुई है, एपी लिखिए 24, 21, 18 के कितने पद लिए जाएं कि सभी पदों का योग कितना हो, 78 हो। तो सवाल ने हमसे पहले सवाल में क्या पूछ लिया, पहले सवाल इतना कठिन आ गया, तो कितने पद लिए जाएं, तो अब कितने पद का मतलब क्या होता है, क्या पूछा हमने सवाल में, n का मान पूछा है। सवाल में क्या पूछा हमसे, n का मान। अब यहां पर ध्यान देना, 78 इसका अंतिम पद नहीं दिया है। कितने पद लिए जाएं कि समांतर श्रेणी का योग कितना हो, 78 हो, यानी कि हमें समांतर श्रेणी का योग दिया है, तो यानी कि हमें क्या दिया, एस एन का मान कितना दिया है, 78। अब इसमें कितने पद होंगे, देखिए 3 पद तो है, 1, 2, कितने पद हो गए, 3 ही है ना, कहां है 4, 3 पद है। तो यानी कि ऐसे कितने पद लिए जाएं, अब इसका अगला पद कितना आएगा, 15 आएगा, फिर अगला पद कितना आएगा, 12 आएगा। तो ऐसे कितने पद लें कि सभी का योग कितना हो, 78 हो, हमेशा लेना है। तो हमें ज्ञात करना है, यानी क्या ज्ञात करना है, हमें n का मान ज्ञात करना है। ये देखो n का मान, उदाहरण नंबर 13। आओ पार्ट 4 का रिवीजन करते हैं। a बराबर कितना आएगा, 24, d बराबर कितना आएगा, मैं आपसे पूछ रहा हूं, d बराबर कितना आएगा, 3 की माइनस का 3। भाई साहब संख्याएं उल्टी लिखी, ध्यान से देखो, आप दूसरा पद माइनस पहला पद करना है, तो बड़ी संख्या क्या की आएगी यहाँ पर, माइनस की, तो यानी d बराबर कितना होगा, माइनस का 3। और क्या दिया है सवाल में, कुछ दिया है क्या, नहीं दिया। ए एन या एल है क्या, नहीं है, अंतिम पद नहीं है, तो यानी कि सवाल को हल करेंगे। अब चूंकि हम जानते हैं कि हमारे पास अंतिम पद नहीं है, तो सूत्र कौन सा लगाना पड़ेगा, बड़ा वाला, तो n/2, 2a प्लस n-1 गुणा d। तो एस एन का मान दिया हमें 78, बराबर एन का मान हमें ज्ञात करना, बटे में आएगा 2, उसके बाद 2 गुणा ए का मान कितना दिया है, 24, प्लस एन का मान तो हमें ज्ञात ही करना है, तो n-1 तो ऐसा का ऐसा, गुणा डी में कितना जाएगा, माइनस का 3। क्या करना भैया, ये 2 इस तरफ गुणा में है तो कहां जाए, सॉरी भाग में, तो कहां जाएगा, गुणा में। तो 8 दूने 16, 7 दूने 14 और एक हासिल के बचे थे 15। अब ये हल होगा भैया, तो 24 दूने 48, ऐसा का ऐसा, प्लस का, ध्यान से देखना, -3 n-1 के गुणा में है, तो इसका आपको गुणा करना पड़ेगा, तो ये माइनस है और ये है प्लस, तो माइनस प्लस क्या होंगे आपके, माइनस। तो 3 का गुणा n में किया तो कितना हुआ, 3n। अब देखिए 1 भी माइनस का और 3 भी माइनस का, तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस। इसको हल करो थोड़ा सा, तो 156, 48 प्लस का 3 प्लस का 48 और 3 कितने होंगे, 51, और 51 का n में गुणा किया तो 51n, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस, 3n का n में गुणा किया तो 3n स्क्वायर, 3n स्क्वायर उस तरफ माइनस का, बराबर किस तरफ आकर, प्लस का। ये 51n प्लस का इस तरफ आकर माइनस का, 51n आकी 15, 51n और 156 तो इस तरफ ही है। हमने सभी को एक तरफ क्यों उठाया, क्योंकि आप ध्यान से देखेंगे तो हमें n की घात कितनी दिखी है, यहां से 2 दिखी है। n की घात 2 है, मतलब कि किस प्रकार का समीकरण है, द्विघात समीकरण है, यानी कि यहां से हमारे n के 2 मान आएंगे, लेकिन हम मान एक ही करेंगे, वो मान क्यों करेंगे वो बात की बात। लेकिन अभी सवाल में क्या करना है, n का मान निकालना है। कैसे निकालते हैं n का मान, सबसे पहली बात, समीकरण देखो कितना भारी भरकम लिखा हुआ है, 3n स्क्वायर माइनस का 51n प्लस का 156। क्या ये समीकरण थोड़ा सा छोटा हो सकता है क्या, तो हमें पता है कि समीकरण छोटा कैसे होता है,
कि उसमें से अगर कुछ कॉमन आ जाए तो इसमें से कुछ कॉमन आ सकता है क्या? तो देखिए हम कॉमन किसको लेंगे? सबसे छोटी संख्या को देखेंगे सभी में सबसे छोटी संख्या कौन है? 3 है कि 51 है कि 156 है? 3 है। अब ये मत बोलना कि 51 माइनस का तो ये 0 छोटा होता है। अभी हमें इसमें संख्या देखनी, चिन्ह हम बाद में देखेंगे। तो क्या हम इसमें 3 को कॉमन ले सकते हैं क्या? अब 3 कॉमन कब लेंगे? जब सभी संख्याओं में 3 का भाग जाए। 5 और 1 6, 3 के विभाज्यता का नियम बताया मैंने आपको, 6 3 के भाड़े में आता। 5 और 1 6 और 6 12 3 के भाड़े में आता। तो 3 में 3 का भाग जाएगा, तो यानी कि यहां से क्या निकालेंगे हम? 3 कॉमन निकालेंगे। तो 3 हमारा आया कॉमन, तो यहां से कितना बचेगा? n स्क्वायर माइनस का। अब 3 कॉमन निकालने के लिए संख्या में कितना बचेगा? 3 का भाग दे दो, 3 एकम, क्योंकि 51 को हम 3 के भाड़े में कैसे लिख सकते हैं? 17 गुणा 3, 17 3 होता ना 51, 3 एकम 3, 5 में से गया 3 बचे 2, 2 और 1 कितना होगा? 21, 3 सते 21। मेरे को पता है आपके पल्ले किसी की नहीं पढ़ाई। क्या हम 51 को 17 गुणा 3 करके लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। 17 3 कितना होता है? 51। अब हमने 17 गुणा 3 को लिखा क्योंकि हम 51 में किसका भाग देंगे? 3 का भाग देंगे, क्योंकि हम कॉमन किसको ले रहे हैं? 3 का। तो अब 17 गुणा 3 में से 3 तो चला गया बाहर, तो अंदर कितना बचेगा? सिर्फ 17। और कौन बचेगा साथ में? n। आगे क्या लगा है? प्लस। अब यहां पर हम क्या करेंगे? 3 का भाग देंगे इसमें, तो 3 5 15 और 3 दूने 6, यानी कि 52 में 3 का गुणा करेंगे कितना आएगा? 156। करो आप, 3 दूने 6 और 3 5 15। अब 3 यहां से उठ के बाहर चला गया, बचा कितना यहां पर? सिर्फ 52। बराबर में कितना बचा? 0। और 3 गुणा में बराबर कुछ तरफ कहां जाएगा? n स्क्वायर माइनस का 17 n प्लस का 52। और किसी भी संख्या का 0 में गुणा या भाग करो, क्या हो जाता है? 0। यानी कि 3 0 के भाग में गया, सब कुछ क्या हुआ? 0। अब हमें समीकरण छोटा बन गया। देखो यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा था, यहाँ पर छोटा हो गया। अब दो ऐसी संख्याएं ढूंढो जिनको जोड़ने या घटाने पर तो कितना हो जाए? 17, और उन्हीं का गुणा करने पर कितना हो जाए? 52। तो बताओ ऐसी दो संख्याएं। तो हम बहुत अच्छे से जानते हैं कि 52 किसके पहाड़े में आता है। मैं बताऊंगा आपको सीधे सीधे, 13 के पहाड़े में आता। तो n स्क्वायर माइनस का 13n माइनस का 4n प्लस का 52। अब ध्यान से देखो आप बोर्ड के ऊपर, माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। हमें 17 आएगा चाहिए, माइनस का 13 और 4 क्या होते हैं? 17, और काय का आएगा? माइनस का। और फिर हम जब -13 और गुणा माइनस का 4 का गुणा करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस। और 17 चुको कितने होते हैं? 17 चुको 68 होते हैं गधे लोग। 13 चुको 52 होते हैं। जो बोल दिए सब कुछ सही। 17 चुको 52। थोड़ा सुन तो लिया करो। सारे के सारे टोपे धरे यहाँ पर। -13 माइनस के 4, गलती भी खुद ही कर लो। मैंने गलती से 17 बोल दिया। कितने होते 17 चुको? क्यों होते होंगे, हमें क्या पता, पूरा साल होगा। कितने होते 17 गुणा 4? 4 बार तो मैंने बोल दिया, उसमें आपने 5 सेकंड का पॉज ले लिया बोलने में। माइनस माइनस प्लस, 17 और 4 21। लेकिन यहां पर क्या होंगे? 13 और 4 17, बार 17 की बार होंगे। दो संख्या यही होंगी। मैं आपको टुकड़े बता रहा हूं, वो मैंने इसलिए बता दी, इसलिए नहीं पूछा कि टाइम हो रहा है आपका। नहीं अभी देर। तो ये आगे वाला आगे के साथ, पीछे वाला पीछे के साथ। अब n और 13n में से कॉमन क्या आएगा? n आएगा। तो यहां से कितना बचा? n। बीच में क्या है? माइनस। यहां से कितना बचा? 13। अब हम ध्यान से देंगे, यहां पर n का है 4 के साथ माइनस का, और हमें n का चाहिए प्लस का। तो माइनस को प्लस बनाने के लिए क्या करना पड़ता है? माइनस कॉमन लेना पड़ता है। तो क्या होता है? माइनस प्लस बन जाता है। तो सबसे पहले हमने क्या कॉमन लिया? आपकी गलती को नजरअंदाज कर रहा हूं, इसका मतलब यह नहीं कि भैया कुछ नहीं कर सकता। आपको नहीं पढ़ना है तो मत आया करो। मैं 1 से नहीं कह रहा हूं, मैं 4 से बोल रहा हूं। यहां पर लिखा 4 और यहां पर कितना लिखा? 13 गुणा 4 लिखा है। अब 13 गुणा 4 क्यों किया? क्योंकि भैया 4 कॉमन ले रहे हैं और हमें पता 13 चुके 52 होते हैं। तो कॉमन क्या है? कितना आएगा यहाँ से? 4। यहाँ से अब n माइनस का था, क्या बन गया? प्लस। क्यों? क्योंकि हमने माइनस कॉमन लिया। जब माइनस कॉमन लेते हैं, माइनस तो बनता है प्लस, और प्लस बनता क्या बनता है? माइनस। तो ये प्लस क्या बन जाएगा? 4 चला गया बाहर, बचा कितना? 13। बराबर में कितने? 0। n-13 दोनों जगह, तो n-13 आपका आ गया कॉमन। यहाँ से बचा n, यहाँ से बचा 4, 14 आ गया आपका, बराबर का 0। अब n ये माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का कहां है? सिस्टमेटिक करना पड़ेगा। यदि
n माइनस 13 बराबर कितना, n माइनस 13 बराबर 0, और इस तरफ कितना, n माइनस 4 बराबर का 0, ये माइनस का उस तरफ जाकर प्लस का, और ये 4 भी उस तरफ जाकर प्लस का। अब आप मेरे को ये बताओ कि n के मान तो दोनों हो सकते हैं क्योंकि पूर्ण धनात्मक वास्तविक संख्या है, 13 भी प्लस का और 4 भी प्लस का है, तो यहां से आपका n का मान क्या होगा, 4 होगा कि 13 होगा, 4 क्यों होगा, क्योंकि ये माइनस का 13 है, 13 माइनस का है, माइनस का नहीं सर, वो मतलब वो बड़ी तो बड़ी संख्या n का मान नहीं हो सकती क्या, अरे इनका उसमें 2 का भाग जाता तो सवाल में क्या कहा कि 2 का भाग जाना चाहिए, फिर मैंने बात पिछली बारी बताई थी आपको, तो 4 है लेकिन क्यों है, हाँ भैया हमने सवाल में ये कहा है कि समांतर श्रेणी के पदों का योग कितना होना चाहिए, 4, तो इस समांतर श्रेणी के कितने पद लेने पर 4 हो जाएगा, 78 होना चाहिए। ध्यान से देखिए समांतर श्रेणी कितना लिखा है, 24, 24 के बाद कितना लिखा है, 21, 21 के बाद कितना लिखा है, 18। अब कितने पद हैं, 1 2 3, n का मान हम कौन सा लेंगे, 13 लेंगे कि 4 लेंगे, तो n के अगला पद कौन सा आएगा आपका, 15। अब आप इस समांतर श्रेणी को जोड़ो, समांतर श्रेणी है 4 और 1 5, 5 और 5 10 और 8 18, 18 के 8 बचा 1, 1 और 1 2 और 1 3, 2 5 और 2 7, कि हम समांतर श्रेणी के सिर्फ 4 पद लेंगे जिसमें उसका योग कितना होना हो जाएगा, 78, क्योंकि सवाल में हमें समांतर श्रेणी का योग कितना दिया है, 78। अगर ज्यादा योग देते तो फिर हम n का मान कौन सा मानते, 13, लेकिन अभी योग हमें सिर्फ 78 दिया तो कितने पद में हो जाएगा, 4 पद में, इसलिए हमारा n का मान क्या होगा, 4। अदरवाइज हमारा n का मान कुछ भी हो सकता था, लेकिन यहाँ पर सिर्फ कितना होगा, 4 होगा। दिमाग लगा लिया करो थोड़ा सा, है तुम्हारे पास। किसी ने कहा था मेरे से कल कि है इनमें दिमाग तो, लेकिन खाली है, सवाल मैंने इसलिए कराया बस आपको 13 और 4 का मामला समझाने में, बाकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल नहीं, इतना बड़ा सवाल आ नहीं सकता आपको दो नंबर। कौन तो पहला तो सही पहला था वीडियो नहीं कर पाया, क्योंकि कर रहा है नहीं कर पाया यार, 312 तो यार मैंने कब थी ये लोग 312 थी बट और हमने बताया हम लोग करे नहीं, हमने बताया कि 3 सबसे